सरकार का निर्णय है कि अब की बार जो नया सत्र है वो कुछ जल्दी शुरू करने जा रही है क्योंकि वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, कर सकेंगे और अभी 20 नवंबर से जो अर्धवार्षिक परीक्षा है बच्चों की शुरू होने वाली है। परीक्षा को परीक्षा के हिसाब से ही लेना है, किसी प्रकार का कोई डर भय इसमें नहीं रखना है। जब एग्जाम देवा जाओ उससे पहले 1-2 घंटा रेस्ट करा आराम से, थोड़ा माइंड वगैरह फ्रेश करा क्योंकि आप जितना ज़्यादा टेंशन लेंगे ना उतना ज़्यादा डर होगा मन में। टेंशन तो फिर एग्जाम की तरह हुई है। डिफ़िकल्ट लर्निंग एरियाज हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, सोशल मीडिया है उससे दूर रहें। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। भाई आज कुछ को वीडियो है, बिल्कुल मोटिवेशनल वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। वीडियो को रिकॉर्ड कर पाऊँ पर्पज में था बताऊँ तो अभी एग्जाम है, आ चुके हैं सामने, हाल फिलहाल एग्जाम है, 20 तारीख को शुरू है। एक तो मुख्य पर्पज को ये है कि भाई 20 दिन पहले एग्जाम हो रही है, साथ में ही एग्जाम के टाइम में बच्चा काफी स्ट्रेस महसूस करेगा करें भी स्ट्रेस ने के हिसाब से रिलीज करेगा। साथ में ही एग्जाम के दौरान स्थिति यह आ जाएगी टापर का आवो क्वेश्चन वह भी भूल जाए, तो बिन लेके एग्जाम की के हिसाब से तैयारी टापर कर सके ही। साथ में ही टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर्स के सिखाए, साथ में परिवार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, शेयर कर देना क्योंकि इसका पटवाड़ा टापरी मगले बहुत ही इन्फॉर्मेशन ई वीडियो के अंदर रहने वाली है, आखिरी तक बने रहना है। सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सर आज की कुछ बताए है बच्चा क्योंकि एग्जाम आ गई, तो पहले क्वेश्चन ही मैं ले लूँ थारकन, 20 दिन पहले एग्जाम आ रही है, जी। क्या पर्पज है सर ये? सरकार का निर्णय है कि अब की बार जो नया सत्र है वो कुछ जल्दी शुरू करने जा रही है क्योंकि वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो 20 दिन पहले शुरू हो रही है और बोर्ड एग्ज़ाम भी उसी तरीके से फरवरी में शुरू हो जाएगी। अच्छा निर्णय है क्योंकि बच्चों को हाफ ईयरली एग्ज़ाम जल्दी शुरू होगी तो जो एनुअल एग्ज़ाम है उसके बीच में जो एक अच्छा टाइम उनको तैयारी के लिए मिल जाएगा, वो अच्छा अचीवमेंट जो है प्राप्त कर सकेंगे और अभी 20 नवंबर से जो अर्धवार्षिक परीक्षा है बच्चों की शुरू होने वाली है। सर मेरो क्वेश्चन अगलो यो रहे बड़ा है कि भाई एग्जाम को प्रेशर ऑब्वियसली रहे, चाहे आपा दे लेता, चाहे कंपटीशन एग्जाम और जी, चाहे रेगुलर स्कूल के एग्जाम हो, जी। ये प्रेशर ने के हिसाब से मेंटेन रखना पड़ेगा। अक्सर बच्चों में थोड़ा-सा असर तो देखा जाता है, लेकिन हमारा प्रयास जो है वो स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम कराने का है। बच्चों को जो भी इनका सिलेबस है वो अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से पूरा करवा दिया गया है और बच्चों ने एक टाइम टेबल बनाया है, उसके अनुसार मतलब ये रेगुलर और अपने जो नोट्स बना कर के हैं वो स्टडी कर रहे हैं। हमारा प्रयास पूरा ये रहेगा कि बच्चे बिना किसी चिंता, अवसाद और कोई मानसिक परेशानी के परीक्षा में बैठें और अपनी अच्छी उपलब्धि प्राप्त करें। फिर भी सर देखो चीज़ें ठीक है, बोलनी आसान है लेकिन इम्प्लीमेंट करना कठिन कटे मुश्किल हो जा चीज़। जी। के हिसाब से अपना आपने तैयार करना, के हिसाब से प्रिपेयर करना मेंटली? फिलहाल जो मतलब परीक्षा का दौर है उसमें मौसम भी अच्छा चल रहा है, किसी प्रकार की इसमें कोई मौसमी जो परेशानियाँ होने वाली नहीं है। तो मौसम के लिहाज से बच्चे मतलब एक लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। अपना जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उनको ज़्यादा तवज्जो दे कर के, उनको ज़्यादा ग्रुप वाइज़ हल करके और मतलब एक अच्छा सुधार कर सकते हैं। सर मेंटली के हिसाब से प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेंटली तो वो तो हम इनको प्रार्थना स्थल पर भी बताते हैं और कई प्रकार की कई वार्ताएँ आती हैं कि परीक्षा को परीक्षा के हिसाब से ही लेना है, किसी प्रकार का कोई डर भय इसमें नहीं रखना है। क्योंकि जो आपने सीखा है वही एग्ज़ाम में आने वाला है और उसको बेहतर तरीके से कैसे इनको मतलब उत्तर पुस्तिकाओं में इनको लिखना है, क्या करना है, अच्छा प्रदर्शन करना है, वो हम इनको बताते रहते हैं बच्चों को। सर बड़ो सवाल यो है कि कई बार से बच्चा भूल जाए, स्ट्रेस में आ जाए ही, के रीज़न रहे भी चीज़ ने कहीं से मेंटेन करनी पड़ेगी एग्जाम हॉल के अंदर? नहीं, बच्चों को हमेशा यही करना है कि भी जो आपको पढ़ाया गया है, उन बातों को यानी कि माइंड में रखें और रिवीज़न के लिए अगर आपको कोई टीचर कहता है, भई इसको रिवाइज़ करो, तो उन बातों को क्या बार-बार रिवाइज़ करना है। और जिन बच्चों को ये लगता है कि भई मैं एग्ज़ाम के टाइम फ्रस्ट्रेशन में भूल जाऊँ, तो उनको एक हैबिट बना लेनी है कि एग्ज़ाम से पहले कि वो उन चीज़ों को लिख-लिख कर याद करें और अपने जो मित्र हैं, उनके साथ भी शेयर करें। कोई मित्र है, वो दूसरे मित्र को पूछ सकता है कि भई इस क्वेश्चन का आंसर तू कैसे लिखेगा? कैसे देगा? इस प्रकार की अगर हैबिट बच्चे बनाते हैं, तो एग्ज़ाम के दौरान वो अपने आप को बहुत ही कम्फ़र्ट फ़ील करेंगे और जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है, उन पे भी वो लगभग 60 से 70% ऐसी कमांड रखेंगे कि कुछ न कुछ उस बिंदु से रिलेटेड वो आंसर ज़रूर लिख पाएँगे। सर बच्चन कैसे मोटिवेट करोते क्योंकि ऑब्वियसली टाबर ही अति मानसिक रूप से प्रिपेयर कोन्या,
तो अन के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो मोटिवेट करके? भाई सबसे पहले तो मोटिवेट इस प्रकार से किया जाता है कि इस सब्जेक्ट का जो मायना है वो आपके भविष्य के लिए कैसे रिलेट करता है। अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हो, सबसे सीनियर स्टूडेंट बने जाते हो और जूनियर जो स्टूडेंट है वो आपका जो लक्ष्य प्राप्ति है उसको देखकर ही मोटिवेटेड होंगे। इसलिए आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो और एक ऐसा मैसेज छोड़ के जाओ कि आने वाली जो बच्चों की जो पीढ़ी है वो आपसे कुछ प्रेरणा ले। इसी प्रकार हमको कहते हैं कि जो टीचर ने पढ़ाया है उसको रिवाइज करो। जो आपको नोट्स लिखवाए गए, उन नोट्सों को क्या है बार-बार रिवाइज करें और जो बोर्ड के उद्देश्य के लिए जो पेपर है, मॉडल पेपर है, उनको हम सोल्व आउट करवाते हैं। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखें और सेम उसी पैटर्न पर पे क्या है कि टीचर से बार-बार कंसल्ट करें, उनको पूछें और जितनी ज़्यादा समस्याएँ स्टूडेंट है वो टीचर के पास लेकर जाता है कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहे और टीचर अगर उन समस्याओं को सोल्व आउट करवाता है, तो बच्चा क्या है उतना ही ज़्यादा क्या प्रिपेयर होता है। और हमारी भी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास आएँ, समस्याएँ लेकर आएँ और इस प्रकार से हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप एग्ज़ाम में भी जिस प्रकार से टीचर ने गाइड किया है, उसी अकॉर्डिंग आप क्या अपने आप को फ़ॉलो करोगे एग्ज़ाम में और अपना बेस्ट रिज़ल्ट लेकर आओगे। स्कूल से ज़्यादा टाइम घर पर बिताओ है, माँ-पापा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए? तो माता-पिता का भी ये दायित्व है कि एग्ज़ाम के दौरान बच्चों का वो खान-पान का उनको सुबह जल्दी उठाया जाए और ज़्यादा लेट नाइट तक उनका ध्यान रखें, उनको खाने में हल्का भोजन दें। यदि माता-पिता भी अपने दायित्व को समझेंगे, बच्चे के साथ खड़े रहेंगे, तो बच्चा निश्चित रूप से एग्ज़ाम में अच्छा रिज़ल्ट दे सर मैं थारकन एक बात और जानना चाहूँगा। देखो कई बार स्ट्रेस इतना हो जाए कि बच्चों सुसाइड तक की बात दिमाग में आ जाए। बात चीज़ नहीं हुए, बिगले परिवार की, टीचर्स की और बच्चा की खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बने है और के हिसाब से भी चीज़ से बच्चा दूर रखे जा सके? जी, वो तो हम इनको टीचिंग के दौरान ही बताते हैं कि जीवन एक परीक्षा है और जीवन भर परीक्षाएँ चलती रहेंगी। तो किसी परीक्षा में कोई कम रिज़ल्ट आ जाए तो वो जीवन कोई ख़त्म होने की निशानी थोड़ी है वो और अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे। कहते हैं कि असफलता में सफलता छुपी हुई है, तो वो हम लोग बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा स्ट्रेस इनमें हम पनपने ही नहीं देते। बिल्कुल। किसी भी प्रकार का जो है कि मतलब हम कोई ज़्यादा दिमागी परेशानी रखनी ही नहीं है। अच्छे से अच्छा करें और अच्छे से अच्छा प्राप्त करें, किसी प्रकार का कोई मानसिक अवसाद नहीं रखना है। तो सर ऐसी नौबत ध्यान नहीं आने देते। ध्यान रख वाली कौन-कौन सी चीज़ें? हम इन एग्ज़ाम में अभी जो एग्ज़ाम चलेगी तो जी। कौन-कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा? ध्यान रखना है जैसे मान लो परिवारजनों की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि गाँव में, ढाणियों में जैसे मान लो कोई घरेलू कार्य है, पशुपालन है, खेती है कि बच्चों को कम से कम ज़िम्मेदारी दें। थोड़े समय के लिए खुद ज़्यादा कार्य का वहन करें, इन बच्चों को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दें, इनकी दिनचर्या का ध्यान रखें, इनको अच्छा माहौल दें, किसी प्रकार का इनको कोई फालतू का कोई डाँट, फटकार नहीं लगाएँ और इनको पूरी तरह से अपने जो स्कूल फैकल्टी है उसके संपर्क में रहें, बच्चा क्या समस्या का सामना कर रहा है, हम सब मिलकर के इन बच्चों के लिए अच्छा करेंगे। मुझे लगे सर कई बार अपेक्षा ज़्यादा हो जाए, वो भी प्रेशर का कारण बने। घर का ना अपेक्षा भी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है सर, चाहे वो स्कूल लेवल की कोई एग्ज़ाम हो, चाहे आगे कोई प्रतियोगी परीक्षाएँ हों, माँ-बाप को ज़्यादा अपेक्षाएँ नहीं रखनी चाहिए। हर बच्चा अपनी अपेक्षाओं के अनुसार अपने जीवन में उपलब्धियाँ प्राप्त करता है, वो उनके लिए तैयार रहता है। देखो बच्चा के हिसाब से ये चीज़ ने फ़ील कर रही, भाभी समझ लें। नाम क्या है तारो? कोमल गुप्ता, कौन सी क्लास में हो? 12th एग्रीकल्चर। 12th में। एग्ज़ाम है, बोर्ड की एग्ज़ाम भी है और अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम है। पहले तो बताओ कशोक लाग रहे हो है, क्या फ़ील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो एग्ज़ाम के बारे में? एग्ज़ाम आ रही है, इस बार तो खुशी हो रही है कि एग्ज़ाम आ रही है, पहले हो जाओगी। लेकिन एक डर भी है कि एग्ज़ाम आ रही है और यहाँ लग रहा है एग्ज़ाम आ ऐ कौन लग रहा है एग्ज़ाम दे जाऊँ कि एग्ज़ाम दे रहा है, लग रहा है कोई फांसी पर चढ़ा रहे हो मन। बिल्कुल सा धक-धक हो एग्ज़ाम हॉल में बैठा जना। अच्छा ये चीज़ ने ये प्रेशर ने कैसे रिलीज़ करो? क्योंकि मन लगा फांसी पर तो थाने कोई कौन चढ़ावा है। कौन चढ़ा रहा है लेकिन लेकिन होए या। ये चीज़ ने कैसी थे दूर रख के जाओगा, कैसी एग्ज़ाम दोगा, बिकले की तैयारी करिए? बिकली है ना जब एग्ज़ाम देवा जाओ उससे पहले 1-2 घंटा रेस्ट करा आराम से, थोड़ा माइंड वगैरह फ्रेश करा क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा टेंशन लेंगे ना, उतना ज़्यादा डर होगा मन के अंदर। और नॉर्मली मैं तो टीचर भी बोला है मान की थे थोड़े टीचर भी समझा कि ज़्यादा प्रेशर मत लो ज़्यादा मत लो क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर लेंगे ना वो कारण जो याद हो ना वो और भूल जावा जा और अगर बाय द वे थारा मार्क्स वगैरह कम आ जाओ तो टीचर मोटिवेट कराया कौन करा कि तेरे कम नंबर आगा तेरे ज़्यादा आगा कौन करा मोटिवेट ही करा। देखो मोटिवेट रहना, मोटिवेट टीचर भी करें और आपने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई कि भाई आपा भी थोड़ा सा ध्यान दा। क्या नाम है थारो? माय नेम इज मनीषा
और मैं 10th क्लास में हूँ। अच्छा। और स्टडी के बारे में बताऊँ तो हमारा कोर्स पूरा हो चुका है और हम वापस रिवीजन कर रहे हैं और हमारा टाइम टेबल भी बन चुका है 1 मंथ पहले। और सर हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर मोटिवेट कर रहे हैं। और अब हमारी बोर्ड की परीक्षा है, तो वैसे 1 मंथ पहले ही आ गई है बोर्ड की परीक्षा, तो हम अपना बेस्ट देंगे इस परीक्षा में और अच्छे से देंगे। टाइम हम पढ़ाई को भी दे रहे हैं और फ़ोन तो हम देखते नहीं, क्योंकि जो हमें स्टडी से प्रॉब्लम होती है तो वो उसके लिए यूज़ करते हैं फ़ोन। ऐसे यूज़ भी नहीं करते फ़ोन कभी-कभी, और टीचर्स बोल देते हैं कि ये जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो हमसे पूछे, और टीचर से हम जो बोलते हैं सर वो पूछ लेते हैं। और जो ये स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है हमारी, और अभी हमारी 20 तारीख से एग्ज़ाम भी है, तो हम बेस्ट देंगे एग्ज़ाम में और अच्छे से स्टडी चल रही है हमारी। टीचर्स भी हैं, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। नाम बता बेटा। नितिन नितिन कौन सी क्लास में हो? 12वीं आर्ट। 12वीं आर्ट में हो? हाँ, अच्छा, क्या तैयारी कर रहे हो एग्जाम के लिए? एग्जाम के लिए पढ़ाई करा ना। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ और टीचर्स कुछ बताए भी कि था कि कैसे एग्जाम देनी, कैसे लिखनी है? हाँ, सारो बोर्ड पर सबके समझा बताया। सब ये हिसाब से आओगे पेपर, ये हिसाब से करिए। नहीं है कि हाँ, टेंशन क्यों नहीं हो रही दिमाग में? टेंशन तो एग्जाम जीते रहे भैया। अच्छा, तो भी टेंशन ना दूर करवा के लिए क्या करे? अब लाग रहा पढ़ाई के, लाग रहा पढ़ाई के लाग रही। बिल्कुल, एक बड़ी शानदार चीज है कि भी टेंशन ना दूर करवा को सीधो सो इलाज है, पढ़ो। सर के कुछ बोलना चाहोगा? बच्चा देख रहे हैं और एग्जाम भी है बहुत सारा बच्चा की, बन के कुछ आखिरी में बोलना चाहोगा? मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास के साथ में अपनी सभी विषयों की जो परीक्षा है वो बिल्कुल हँसते-हँसते, दत्तचित्त होकर के, बिना किसी अवसाद के इस अर्धवार्षिक परीक्षा को संपन्न करें। उसके बाद में जो वार्षिक परीक्षा आएगी, उसके लिए भी उसी हिसाब से लिखित में नोट्स बना कर के तैयारी करें। जो भी डिफ़िकल्ट लर्निंग एरियाज़ हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें। अपने टीचर से पूछें, अपने घर परिवार में जो बड़े भाई-बहन हैं, उनसे कुछ डिस्कस करें, क्लास में ग्रुप डिस्कस करें। और अगर फिर भी आपको कुछ ज़्यादा लगता है कि कहीं से कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है, तो उस चीज़ को आप लोग पूरी क्लास में फिर से मतलब हम पढ़ाने के लिए, उसको समझाने के लिए तैयार हैं। घर पर जो सोशल मीडिया है, उससे दूर रहें। फ़ोन का इस्तेमाल केवल एक कुछ सीखने के लिए करें। कई बार डिफ़िकल्ट जो टॉपिक होते हैं, बच्चे यूट्यूब वगैरह पर सीखते हैं और उनसे भी कुछ अच्छा प्राप्त करते हैं। सारी चीज़ अपा एक मैं इन्वॉल्व करवाई कोशिश करी कि हिसाब से आप प्रेशर में रिलीज कर सका। और बच्चा भी आपने चीज़ा बताई कि भी सोशल मीडिया तो अपने चाहे दूर रहना ही है, ठीक है, साथ में पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ा दूर रहने से ही काम कौन चलेगा जब तक ते पढ़ाई नहीं करोगा। पढ़ाई करनी है, घर का की रिस्पॉन्सिबिलिटी बने है कि ये दौरान बच्चा कम से कम काम बताओ जा घर को, क्योंकि भाई मान रहे हैं कि गाँव से जुड़ेड़ा लोग ही, किसान वर्ग से जुड़ेड़ा बच्चा ही काम करना पड़े, लेकिन कम से कम करवाना, थोड़ा सो अन टाइम देना पड़ेगा एग्जाम के दौरान। प्रेशर आपको रिलीज हो जाएगा और जो माँ बाप ही में खुल के बात करो इस चीज़ ने लेके, और मोटिवेट रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो और लगातार पढ़ाई है जगह करता रहो। और जगह वीक पॉइंट ही, वीक एरियाज ही ये एग्जाम का मायने पता चल जाएगा कि भाई ये वीक एरिया है, वहाँ पर आगे काम करो, ताकि जो ईयरली एग्जाम है के अंदर अच्छा नंबर आ सके, बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी है उसके, और जगह का नंबर ही बस जबरदस्त आ सके। साथ में ही माँ बाप के लिए भी एक चीज़ जरूरी है कि एक्सपेक्टेशन जो ज़्यादा है बस नहीं राखी जा। जो जी फील्ड के अंदर जानो चाहो भी फील्ड के मायने जान दे बाकी बहुत ज़्यादा नीड रहेगी जी टाइम, और आपको एरियो है, आपको फील्ड है, अन खुद चुनवा देने बाकी आज़ादी अन देनी जरूरी है। बिल्कुल, वीडियो कसोग लागे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। फिर मिलूँ कोई नई अपडेट इस आगे, तब तक जुड़ा रहो, बने रहो। राम राम। झलको